नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे में थोड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे और यहां से 10:30 बजे के करीब पूजा अर्चना और केदारनाथ की डेवलपमेंट का जायजा लेंगे। वहीं जायजा लेने के बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में दिन भर रुकेंगे और उसके बाद शाम को वहां से रवाना हो जाएंगे। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे केदारनाथ आने वाले थे। इसके साथ ही 2 बजे यहां से बद्रीनाथ के लिए जाने वाले थे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे में बदलाव हुआ है। क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 21 अक्टूबर को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे में थोड़ा बदलाव किया गया। पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे और यहां से 10:30 बजे के करीब पूजा अर्चना और केदारनाथ की डेवलपमेंट का जायजा लेंगे। वहीं जायजा लेने के बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में दिन भर रुकेंगे और उसके बाद शाम को यहां से रवाना हो जाएंगे। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे केदारनाथ आने वाले थे। इसके साथ ही 2 बजे यहां से बद्रीनाथ के लिए जाने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। 4 दिनों से डीएम मयूर दीक्षित भी केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे के साथ अन्य फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। 4 दिनों से डीएम मयूर दीक्षित भी केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे के साथ ही अन्य फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें 3 से 4 स्टेशन बीच में रहेंगे, जहाँ पर यात्री अपना उतर भी सकते हैं, साथ ही चढ़ भी सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आने वाले समय में इसको और बढ़ोतरी की जा सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं, फिर उसी पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ जी धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करेगी। चमोली जिले के नगर पंचायत पोखरी में एक गरीब परिवार सरकारी मदद की गुहार लगा रहा है। पीड़िता सुरेशी देवी का कहना है कि बरसात में प्रशासन ने उनका मकान खाली करवा दिया था। उस समय प्रशासन ने उनके कच्चे मकान की मरम्मत करने का आश्वासन दिया था। पीड़ित महिला का कहना है कि वो मदद के लिए नगर पंचायत और डीएम को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मदद मुहैया नहीं कराई जा रही। वहीं इस मामले में नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि सरकार से आपदा राशि मिलते ही पीड़िता के घर की मरम्मत करवा दी जाएगी। तो डीएम को ज्ञापन के बाद भी मदद नहीं मिली है। आवास देने का आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया था और मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वहीं महिला ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद भी महिला की मदद नहीं की जा रही। और मेरे को कुछ मुआवजा चाहिए कि मेरी मकान का बहुत खतरा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं कैसे करके ये पुस्ता बनाऊंगी? मेरा जल्दी मेरे मकान का पुस्ता बननी चाहिए, मुझे मकान का बहुत खतरा है। मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीते प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने कांग्रेस के हरपाल सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जिले के कई बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए निशंक पोखरियाल ने कहा कि जिले के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत जनता की जीत है। जयपाल सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं कि आप होने के बाद भाई किरण जी हमारे तो जीते हुए प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमेश पोखरियाल मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीते प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने कांग्रेस के हरपाल सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही जिले के कई बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए निशंक पोखरियाल ने कहा कि जिले के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत जनता की जीत है। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में आ ही गए हैं। पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हमारा हुआ है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुआ है, 6 के 6 विकास खंडों में हमने ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं। ये निर्विरोध होना ये इस बात का प्रमाण है कि दूसरी पार्टी ने हिम्मत भी नहीं की कि वो केवल अपना नामांकन भी कर सके। भारतीय जनता पार्टी बना है, अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी विकास के साथ जुड़ना चाहती है। बड़ी संख्या हरपाल साथी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करने इस कार्यक्रम में आया। दोनों हम इसी रूप में लड़ेंगे। हमारा बूथ तक का कार्य संगठन हमारा खड़ा है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित करना है, उनके लिए कार्यक्रम देने। लक्सर मंगलौर बाईपास पर लक्सर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आगे कहा कि 3 दिन पहले लक्सर में पुलिस पर फायरिंग की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उसके एक साथी को पकड़ लिया गया है, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। एसएसपी ने मामले की जानकारी ली। लक्सर मंगलौर बाईपास पर लक्सर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आगे कहा कि 3 दिन पहले लक्सर में पुलिस पर फायरिंग की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उसके साथ एक साथी को पकड़ लिया गया, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी अन्य बदमाश की तलाश भी जारी है।
लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहां पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज्यादा फिर पुलिस को बुलाकर उनको कॉर्नर किया गया। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के इको टूरिज्म सेंटर चूना खान में उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के सौजन्य से इस वृहद शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का लगभग 1000 लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान सुशीला तिवारी बेस अस्पताल हल्द्वानी के डॉक्टर्स ने मरीजों को देखा। मानव सेवा में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है आपने तो कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के इको टूरिज्म सेंटर चूना खान में उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक की सौजन्य से इस वृहद शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का लगभग 1000 लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान सुशीला तिवारी बेस अस्पताल हल्द्वानी के डॉक्टर्स ने मरीजों को देखा। वहीं लोगों ने भी इस शिविर का लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य की चेकिंग कराई। ये शिविर लगाया है। जनता आज यहाँ स्वास्थ्य का लाभ लेने आई है। वन परिसर चूना खान में मुझे लगता है कृष्णा रिसर्च सेंटर, अमर उजाला सिग्नस और अमर उजाला फाउंडेशन, उसके साथ साथ बेस हॉस्पिटल, सुशीला तिवारी, सारे लोगों ने बड़े मनोयोग से यहाँ पर सेवा का संकल्प लेते हुए अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर में जो भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मनोज जी का जन्मदिन भी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के जीवन में उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनको समझकर अपने स्वास्थ्य का और लाभ वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर बहुत ही लाभदायक होते हैं। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता
है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भूपेंद्र चौधरी को किच्छा का नया नगर अध्यक्ष बनाया। भूपेंद्र चौधरी को किच्छा का नया नगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के कार्यालय पर कांग्रेसियों ने नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को और मजबूती देंगे। कन्हैया जी, बबलू चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने, करण मेहरा जी ने नगर अध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी रह चुके हैं और क्योंकि यहाँ का हमारा संगठन जो था वो निष्क्रिय हो चुका था चुनाव के बाद से, और चुनाव के समय में भी काफी हद तक निष्क्रिय था, तो पार्टी ने बदलने का फैसला लिया। सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और पूरा अपना उत्तराखंड संगठन का, केंद्रीय संगठन का, जिसकी वजह से ये पद मिला, और हमारे गुरु माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी की वजह से, जिनकी वजह से आज मैं पुनः इस पद पे फिर आया हूँ। ये पद पे मैं रह चुका हूँ नगर अध्यक्ष। पूरी कोशिश करूंगा जैसे पहले करता था, इस बार भी पूरी तरह से जोड़ के टीम को, कांग्रेस को मजबूत करना है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज के अधिकारी कर्मचारियों को मिला वीआरएस। 2 अधिकारियों 14 कर्मचारियों को मिला वीआरएस। कर्मचारियों की शैक्षिक सेवानिवृत्ति को दी गई मंजूरी। परिवहन सचिव अरविंद सिंह आकी ने जारी किए आदेश। तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से मांगे थे आवेदन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। देहरादून से रोडवेज अधिकारी कर्मचारियों को मिला वीआरएस। 2 अधिकारियों 14 कर्मचारियों को मिला वीआरएस। कर्मचारियों की सेवा शैक्षिक सेवानिवृत्ति की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि रोडवेज अधिकारी और कर्मचारियों को वीआरएस मिला है। 2 अधिकारी और 14 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दी गई मंजूरी। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपके सामने। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने लंपी रोग को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। विधायक ने कहा है कि बीजेपी सरकार के लंपी रोग की रोकथाम के तमाम दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण हर जगह पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है। अनुपमा रावत ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार धरातल पर कार्य नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज किसान, आज आम जो व्यक्ति है क्षेत्र का, वो बहुत परेशान है। लगातार फोन आ रहे हैं। कई जगह मैं खुद गई और जो अब मैं पशुओं का हाल देख रही हूँ, देख के मन जो है भर आ रहा है। बैठ नहीं पा रहे पशु, खड़े हैं, इतने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। कितने पशु तो उसके कारण, उस बीमारी के कारण उनके प्राण तक चले गए हैं। और जब मेरी डॉक्टर से, जिले के डॉक्टर से बात हुई तो वो बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। लक्ष्मण झूला में एक बाबा की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बाबा हरभजन दास ने बाबा रामानंद पर फावड़े से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल बाबा रामानंद की मौत हो गई।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बाबा हरभजन दास की तलाश शुरू कर दी है। ये कुटिया नंबर 13 है। इसमें एक रामानंद सरस्वती रहते हैं। 2001 से इनका रहना बताया जा रहा है उस कुटिया में। तो उन्हीं के बगल में पीछे एक और हैं व्यक्ति जिनका नाम हरभजन दास शाह है। ये भी साधु हैं। ये 2010 से वहां पे रह रहे हैं। एक कुटियाओं के बीच के विवाद को लेकर इनका पहले भी वाद विवाद हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दीपावली पर्व को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने अपनी देखरेख में सफाई कर्मियों के साथ मुख्य मार्गों पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि नगर में कहीं पर कूड़ों के ढेर इकट्ठा न होने दें। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है और दीपावली के अवसर पे लोगों के घरों से कूड़े भी ज्यादा निकलते हैं। तो इस मद्देनजर हम पूरे शहर में भ्रमण करके देख रहा हूं कि कहीं भी सफाई में किसी भी प्रकार का कोई चूक न हो। दूसरी बात मैं ये भी जनता को अवगत कराते रहता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कैंसर का रूप है। तो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, ये मैं जनता को भी अवगत हमेशा कराता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं। टनकपुर नगर पालिका की ओर से सड़क किनारे नाली की खुदाई कराकर नए सिरे से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले दुकानदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी त्योहार का सीजन है, ऐसे समय में नाली खुदाई से दुकानों में आने वाले ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा कारोबार प्रभावित होगा। दुकानदारों ने इस संबंध में पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार से मुलाकात कर नाली निर्माण दीपावली के बाद कराए जाने की मांग की है। परेशानी हो रही है। 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार है और इस सिलसिले में ये काम तो हमारा बिल्कुल मतलब रुक ही जाना है। दीपावली का त्योहार है, बहुत नुकसान होने वाला है और दीपावली के टाइम ये जरूरी नहीं था इस समय अभी करवाने का, दीपावली बाद भी करवा सकते थे मतलब इस चीज को। इस सिलसिले में मैं मिलके आया हूँ विपिन जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में हुई बुजुर्ग की मौत के मामले को लेकर पीड़ित युवक ने अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम से वार्ता कर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां पीड़ित युवक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बीते दिनों एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई थी, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बिना देखे ही भर्ती करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद ही बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सही से उपचार न मिलने के चलते बुजुर्ग ने अगले दिन दम तोड़ दिया। 9 बजे के आसपास हम परसों सरकारी हॉस्पिटल गए। उसके बाद जो है हम कार में थे, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कि इसका सिटी स्कैन कराओ। हमारा मरीज बीमार था, पेट में दर्द हो रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो शराब में फुल थे, मतलब शराब पी रखी थी उन्होंने और ये कह रहे कि भाई इसका सिटी स्कैन कराओ। अगर उन्होंने शराब ये कह रहे कि सिटी स्कैन कराओ, पहले उसे चेक तो करवा उसके अंदर मरीज की दिक्कत क्या है। किसी भी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक आम जो गरीब इंसान है वो जब बीमार पड़ता है या किसी इमरजेंसी में वो हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले उसको याद आता है सरकारी हॉस्पिटल का, क्योंकि एकमात्र गरीब इंसानों के लिए क्या है, सरकारी हॉस्पिटल। यदि जब सरकारी हॉस्पिटल में वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनको ये कहा जाता है, एक पर्चे में लिख दिया जाता है रेफर, कोई किसी भी तरह का कोई उनसे कोई बात किसी भी तरह से नहीं होता और डायरेक्ट उनसे कहा जाता है कि आप इसको कहीं और। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।